दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और स्कूल कितने तैयार है NH 24/7 एक खास कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन नए नए प्रयास भी होते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मंदिरों का हाल बदहाल है। बलौदा बाजार जिले के आज ब्लॉक मुख्यालय पलाड़ी से मात्र 6 किलोमीटर दूर है ग्राम छड़िया, जहां PM श्री योजना के अंतर्गत इकलौता ऐसा प्राइमरी मॉडल स्कूल है। यहां छत की मरम्मत की गई है, लेकिन आज तक ना ही मलबा न सेंटरिंग प्लेट हटाई गई, जबकि 17 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत भी होनी है और इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही कह लें या फिर निर्माण एजेंसी की लापरवाही, अब शिक्षकों के सामने समस्या आम बात हो गई। इस स्कूल में पढ़ रहे 152 बच्चे कहां पर बैठकर पढ़ेंगे, ऐसे कई तरह के सवाल भी खड़े हैं। तो NH 24/7 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर स्कूल कितने तैयार हैं। एक चर्चा है मुहिम है जिसके तहत हम अलग अलग स्कूलों में पहुंचते हैं, हमारी टीम पहुंचती है और फिर उसके बाद यहां पर तस्वीरें आपको जमीनी हालात से रूबरू कराती हैं कि छात्रों के स्कूल में बैठने तक की जगह कई स्कूलों में नहीं है। ऐसा स्कूल है पलारी का, प्राथमिक स्कूल है, जहां पर सेंटरिंग हो गई, छत बन गई, लेकिन उसके बाद जो मलबा बचा होता है वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। 152 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन अब वो कहाँ बैठेंगे, क्योंकि नए शिक्षा सत्र की भी शुरुआत आने वाले दिनों से होने वाली है। तमाम जो स्कूल है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की बदहाल अव्यवस्थाओं का आलम इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए कि क्या हालात हैं। जहां एक तरफ सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों को कई तरह की शिक्षा दी जा रही है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुश अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ जिस तरह से बात करें, स्कूल की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह का आलम है, किस तरह का नजारा है। जब आप वहां पहुंचे तो क्या तस्वीरें दिखाई दी आपको? जी, हम यहाँ आए हुए हैं बलौदा बाजार की पलाड़ी ब्लॉक का जो ग्राम है, ग्राम छड़िया, जहाँ PM श्री योजना का पूर्वाधार इकलौता स्कूल है। यहाँ की स्थिति आपको देंगे। मात्र 2 दिन के बाद ही स्कूल सब नौनिहाल जब यहाँ से 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप स्कूल की स्थिति देखते हैं कि जो मरम्मत कार्य यहाँ पे निर्माण एजेंसी जो चालू किया गया था, 2 से 2.5 महीने बीतने के बाद अभी तक देख सकते हैं कि स्कूल की जो छतें हैं, इसकी जो ढलाई सेंटरिंग अभी तक नहीं खुली है। और ये जो देख सकते हैं कि मलबा जो यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसको अभी तक इसको मलबा को उठाकर फेंका नहीं चाहिए। कहीं न कहीं शासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आती है। तो बिल्कुल लापरवाही साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का आलम है। क्या अधिकारी या फिर BO लेवल के या फिर प्रिंसिपल या शिक्षक किसी से भी बात हो पाई? क्या कुछ कहते हैं? इस तरह से मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बच्चे जब आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? जी, इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो निर्माण एजेंसियों से बात कर ली गई है, उन्हें कल ही इस बारे में आदेश दिया गया है कि जो अपना मलबा है उठा के जल्द से जल्द फेंकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्कूल का जो छत है, इसकी सेंटरिंग अभी नहीं खुली है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खिड़की दरवाजे भी यहाँ पे टूटे हुए हैं, इसकी भी मरम्मत होना अभी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 2 दिनों में इतनी जल्दी यहाँ पे कार्य पूरा होगा और बच्चे बैठ पाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का ही इस पर नुकसान होगा। और ये अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग करते हैं PM श्री स्कूल की, मैं कहना चाहूंगा प्रमुखता से PM श्री स्कूल जो है प्रधानमंत्री की जो मॉडल स्कूल है, जो महत्वाकांक्षी योजना है, और इसकी मॉनिटरिंग भी स्कूल शिक्षा विभाग ही करता है। और ये जो पलारी ब्लॉक का इकलौता स्कूल है, तो इसका ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। तो बिल्कुल PM श्री स्कूल है और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम दिख रहा है। दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपने भी कहा कि अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल होगा, तो इतने दिन से जब ये बन चुका था तो ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ, तो अब कैसे अचानक याद आ गई? कल क्यों, इतने दिन पहले क्यों नहीं? जी, ये कहीं न कहीं जो निर्माण एजेंसी है उनकी लापरवाही है। अधिकारी जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आकर नहीं देख रहे हैं। तो इसमें जो अधिकारी शिक्षा विभाग के साथ साथ यहाँ पे जिले के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उनको भी मॉनिटरिंग का जिम्मा मिला हुआ है। तो इनकी भी कहीं न कहीं पूरी लापरवाही इसमें सामने नजर आती है। तो बिल्कुल लापरवाही तो नजर आती है। नए शिक्षा सत्र की भी शुरुआत होनी है। कहाँ तक ये जो कक्षाएं हैं वो चलती हैं? कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और क्या रोज आते हैं स्कूल में बच्चे? जी, अभी तो मैं बता दूं, गर्मी की छुट्टियां चल रही है। 2 दिन बाद 17 तारीख से यहाँ स्कूल में कक्षाएं लगनी चालू हो जाएगी। यह 1ली से 5वीं तक के इस स्कूल में कक्षाएं लगती हैं। और PM श्री स्कूल की बात करूंगा तो 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं और यहाँ लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। और उनके लिए टीचर की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन अब टीचरों का भी कहना है कि अब बच्चे लोगों को
ऐसी स्थिति में दूसरे कमरों में एक ही क्लास में, एक ही रूम में 2-3 क्लास के बच्चों को लगाना पड़ेगा जी, मजबूरी में। तो शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, कह सकते हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। वो तस्वीरें अगर संभव हो पाए तो दिखाइए कि किस तरह का आलम है, किस तरह का नजारा है जब छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पर पहुंचेंगे तो कोई घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। जी, अब दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है स्कूल की छत, PM3 स्कूल की छत है, जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे सेंटरिंग है जिसे अभी तक नहीं खोला गया है। और अंदर की स्थिति हम कोशिश करते हैं दिखाने की, कैमरा में से कहेंगे थोड़ा पास आके अंदर की स्थिति को दिखाएंगे। अंदर देख सकते किसी तरह अभी सेंटरिंग खुला, इसकी छत की ढलाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि छत की ढलाई हुई से मात्र अभी 8 या 10 दिन ही हुए हैं, इसमें कम से कम 8-10 दिन का समय और लगेगा छत को खुलने में जी। तो तब तक तो यहाँ पे पढ़ाई होना पॉसिबल ही नहीं है जी। कोई जिम्मेदार ठेकेदार कौन है यहाँ पर, इसकी कोई जानकारी मिल पाई जो जिस काम को कर रहा है और अभी तक नहीं हो पाया? 3-4 दिन बाद अब स्कूल भी खुलना है और ऐसे में ये जो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि बाहर पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है गंदगी का। जी, ठेकेदार की बात करो तो ये जो निर्माण कार्य यहाँ पे जो स्कूल का जो है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही यहाँ के ग्राम के सरपंच को दिया गया है। तो सरपंच का कहना है कि इसमें पेमेंट अभी जो इसकी कमी है, इसके कारण निर्माण कार्य में देरी हो गया। मैं जल्द ही जल्द काम पूरा करवाऊंगा। तो काम तो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, इस तरह की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरी तरफ कितने दिनों का टारगेट सेट किया गया, ये कुछ जानकारी मिल पाई? ऐसा तो कुछ टारगेट तय नहीं किया गया है यहाँ के जो ठेकेदार और श्रमिक जो या सरपंच के द्वारा, लेकिन स्थिति देख के लग रहा है कि इसमें 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है। और साथ ही साथ अगर कहीं यहाँ के जी बोलिए, अभी कहना है कि बारिश के दिनों में जो ये परिसर है, यहाँ से भी 1 से 1.5 फीट बारिश का पानी भर जाता है। स्कूल की जो जमीन है उसकी जो नीचे लेवल में है, तो इसमें बारिश होने से अगर कहीं ज्यादा बारिश होती है तो तभी बच्चों को परेशानी होती है और बारिश का पानी भी परिसर में भर जाता है जी। तो बिल्कुल अब तस्वीरें देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस वक्त कि क्या हाल है PM3 स्कूल का। यहाँ पर किस तरह से गंदगी कह लें या पूरी तरह से जो सेंटरिंग का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, काम नहीं हुआ। और अभी आने वाले दिनों में जब बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा, क्या वाकई में वो कक्षाओं में पढ़ पाएंगे या नहीं? नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। खुश तो सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। लगातार INS 24/7 अमूमन हर रोज अलग अलग स्कूलों की आपको तस्वीरें दिखाता है और वहां पर ये बदहाली का आलम इस कदर छाया हुआ है कि जब नौनिहाल यहाँ पहुंचेंगे, बच्चे पहुंचेंगे तो देश और प्रदेश का भविष्य तय करते हैं बच्चे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा और किस तरह से ये पढ़ाई करेंगे।